हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक LG CRT टीवी रिपेयर करके दिखाऊंगा। मैं सप्लाई दे दिया और ये दोस्तों छोटा सा अल्ट्रा स्लिम टीवी है, ठीक है, LG का। ठीक है, इसका अंदर जो प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तो मैं आपको रिपेयर करके ही दिखाऊंगा और इसका साथ मैं एक बहुत बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसी तरह प्रॉब्लम LG टीवी का अंदर देखेगा तो ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है, ये स्क्रीन इसका छोटा है, ऊपर बहुत गैप है, नीचे भी गैप है और मिडिल ये थोड़ा सा पिक्चर आ रहा है। इसी से छोटा भी हो सकता है, पिक्चर थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, पिक्चर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, बट इसी तरह छोटा सा मतलब हाइटलेस पिक्चर, ये जो प्रॉब्लम है ये हाइटलेस पिक्चर प्रॉब्लम कहा जाता है। इसी तरह पिक्चर आएगा तो इसका साउंड ओके है, ठीक है। तो कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, कौन कौन पोजीशन चेक करना पड़ेगा, आपको वीडियो के अंदर बहुत क्लियर करके बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। चलिए मैं पीसीबी ओपन करने के बाद आपको दिखा। टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, इसका अंदर जो योग कॉइल है ये स्क्वायर टाइप योग है और इसका अंदर जो पीसीबी है ये छोटा सा पीसीबी है, ठीक है। तो कुछ भी टाइप हो सकता है, बट ये मेनली छोटा जो पीसीबी है इसका ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसका अंदर एक्चुअली ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। वर्टिकल सेक्शन का अंदर कौन सा आईसी इसका अंदर यूज़ है, 78141, ये वर्टिकल आईसी का अंदर आईसी यूज़ है, ठीक है। तो इसका प्रोसेसर आईसी नंबर भी आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं पीसीबी उल्टा करके फर्स्ट देखाऊंगा कि ये जो वर्टिकल आईसी इसका अंदर है इसका मेन वोल्टेज चेक करने के बाद तब आप पता कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कौन पोजीशन से आ रहा है। तो पीसीबी को पलट करने के बाद आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पीसीबी को सेट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी इसी टाइम ये पीसीबी का अंदर आपको वर्टिकल आईसी का कुछ वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कौन कौन पोजीशन से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया, मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव कोड मैं पिक्चर टिप का नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। तो फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ये EST सप्लाई कितना बन रहा है। यहाँ पर मीटर पर देखिए 110 वोल्ट, ठीक है। और EST बन रहा है कि नहीं, तो दोस्तों EST तो ज़रूर बनेगा। अभी EST 180 वोल्ट लाइन के अंदर 155 वोल्ट, ठीक है। और स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हो इसी तरह हाइडलेस प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसी टाइम वर्टिकल आईसी का वोल्टेज आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट, चलिए दिखाता हूँ। 1 नंबर पिन के अंदर अभी जो वोल्टेज है अब देखिए। तो दोस्तों चलिए मैं बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये वर्टिकल आईसी का 1 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, 0.3 वोल्ट। तो सब देख सकते हो ये वोल्टेज 0.3 और 4 इसी तरह देखा जाता है। तो ये वोल्टेज डाउन है, कितना होना चाहिए यहाँ पर 0.789 इसका आसपास होना चाहिए। 2 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट है दोस्तों, 2 नंबर पिन के अंदर 14.3 वोल्ट, ये ओके है। 3 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट, -12.9, ये वोल्ट ओके है। 4 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट, 4 नंबर पिन के अंदर -14 वोल्ट, ये ओके है। और 5 नंबर पिन जो वर्टिकल योग कॉइल का साथ कनेक्शन है 1.8 वोल्ट, -1.8 वोल्ट, आप देख सकते हो -1.8 वोल्ट। तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर पॉइंट समथिंग वोल्ट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर -1.7 आ रहा है। तो चलिए ठीक है। और 6 नंबर पिन के अंदर कितना वोल्ट, 6 नंबर पिन के अंदर 14 वोल्ट, दोस्तों ये भी ओके है। और 7 नंबर पिन
ये 7 नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट है, 0.3, मतलब 0.3 और 4 वोल्ट का आसपास ये भी दोस्तों डाउन है। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन पोजिशन से आ रहा है। तो दोस्तों इसका सप्लाई वोल्ट ओके है, इसका सिग्नल वोल्ट मतलब ये 7 नंबर पिन और ये 1 नंबर पिन, ये दोनों पिन का अंदर मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल आते हैं, वर्टिकल सिग्नल आता है। दोनों सिग्नल वीक हो जाएगा और बीच में ब्रेक हो जाएगा और सिग्नल ठीक से यहाँ पर नहीं आएगा, तो पिक्चर का जो हाइट प्रॉब्लम ये देखा जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये सिग्नल कहाँ से आता है, तो बीच में यहाँ पर एक जम्पर है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक जम्पर है और यहाँ पर एक जम्पर है। ये जम्पर का ये जो पॉइंट है जो आईसी से सिग्नल आता है, यहाँ पर कितना वोल्ट 0.78 वोल्ट का आसपास आ रहा है और यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, ये 1.3 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों वोल्ट ही गलत है, क्योंकि ये दोनों पिन का अंदर ही लगभग सेम वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 वोल्ट का आसपास। ठीक है, 2 वोल्ट का आसपास यहाँ पर आना चाहिए। 1.4 यहाँ पर शो हो रहा है और इसका नीचे 0.7 शो हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वोल्टेज ही गलत है। तो ये सप्लाई ऑफ करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दो जो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन यहाँ पर 14 और 15 नंबर पिन से, ठीक है, यहाँ पर 14 और 15 नंबर पिन से ये जो दो लाइन चलेगी आप देख सकते हो, 14 और 15 नंबर पिन से जो वर्टिकल सिग्नल वोल्ट वर्टिकल आईसी का अंदर आने का बाद तब इसका पिक्चर प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसी तरह पिक्चर मतलब हाईलेस प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये 10 नंबर पिन का अंदर, ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर पिन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10, ये 10 नंबर पिन के अंदर आपको। तो दोस्तों ये आईसी नंबर भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मैं जो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 10 नंबर पिन है, ये 10 नंबर पिन का साथ नेगेटिव का अंदर ये एक पीएफ का निशान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चलिए आपको जूम करके दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये पीएफ का एक निशान है, बट दोस्तों ये पीएफ नहीं है। ठीक है, ये पीएफ नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अधिकतर फॉल्ट देखा जाता है ये चैसिस का अंदर। ये रेजिस्टेंस हाई हो जाता है अधिक टाइम, हाई होने का रीजन इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस को मैं चेंज किया, चेंज करने का बाद भी इसी तरह सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर RX सा पीएफ है नेगेटिव का साथ, ये 104 का पीएफ है। ठीक है, ये पीएफ प्रॉब्लम से भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम वो भी देखा जाता है। बट ये पीएफ भी ओके है और ये रेजिस्टेंस चेंज करने का बाद, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है 38 किलो ओम्स। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 38 किलो ओम्स। बट दोस्तों ये पीएफ का निशान है। तो दोस्तों इसी का वजह बहुत टेक्नीशियन कन्फ्यूज हो जाता है और इसका वैल्यू पता करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये पीएफ चेंज करने के बाद अधिक टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको मैं और जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल आने का बाद तो दोस्तों बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस से ये कनेक्शन दोस्तों 1 नंबर पिन का अंदर सिग्नल देता है और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का साथ RX रेजिस्टेंस जो ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। ठीक है, और ये जिस तरह कनेक्शन है सेम ये नीचे वाला लाइन से RX रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस 7 नंबर पिन का अंदर सिग्नल देता है और बीच में ये रेजिस्टेंस का साथ ग्राउंड का साथ RX रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो रेजिस्टेंस है जो आईसी का 7 नंबर और 1 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, ये वाला दो रेजिस्टेंस अधिकतर हाई हो जाता है
बट इसका अंदर ऑल रेजिस्टेंस ओके, ऑल पीएफ ओके है। मैं बारीकी से पूरा चेक किया, चेक करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम इसका अंदर पता नहीं चला, ठीक है। और दोस्तों मैं आपका साथ इसी टाइम बताना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं इसी तरह प्रॉब्लम देखा और इसी तरह वोल्टेज डाउन देखा, तो मैं ये प्रोसेसर आईसी को चेंज किया, बेस लगा के ये आईसी को चेंज करके देख लिया कि ये आईसी से ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसका बाद दोस्तों आप क्या करोगे कि आप ज़रूर ढूंढते रहोगे कि ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर फॉल्ट है, वर्टिकल आईसी भी फॉल्ट है। इसलिए दोस्तों वर्टिकल आईसी को भी मैं चेंज करके देखा, इसका प्रॉब्लम का कुछ भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो और क्या करना पड़ेगा इसका अंदर, तो चलिए अभी इसी टाइम इसका आईसी नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर दिया, 38 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगाया। और प्रोसेसर आईसी का नंबर आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल वाला प्रोसेसर आईसी है। इसका ऊपर स्टिकर भी है, TDA105PS/N3/3/AN4, ठीक है, लास्ट नंबर AN4। और ये ओरिजिनल वाला जो स्टिकर इसके ऊपर है, देखिए 1205BG, ठीक है। तो ये स्टिकर कोई सारा जगह पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर एक स्विच है, स्विच का अंदर भी इसी तरह सेम स्टिकर है 1205, ठीक है। तो ये ऐसी पहले बारी मैं चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद दोबारा ये आईसी को मैं यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद ये रेजिस्टेंस को चेंज किया, चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका अंदर जो अलग अलग वर्टिकल सेक्शन का अंदर जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सब रेजिस्टेंस को मैं एक एक करके ओपन करके मैं मेजर किया, चेक करके देखा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मिला इसका अंदर। तो और ये वर्टिकल आईसी को भी मैं न्यू लगाया। अभी क्या करना पड़ेगा, चलिए दोस्तों आपको देखूंगा। लास्ट में मेरा दिमाग में जो आया कि दोबारा एक बार ये आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा। इतना कुछ चेंज करने के बाद और चेक करने के बाद एक बार आपको दिखाऊंगा। अभी इसी टाइम ये जो सिग्नल लाइन है, ये दो जंपर को मैं ओपन कर दूंगा, ओपन करके देखूंगा कि यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है और कितना वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये दो जंपर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये जो वर्टिकल जो सिग्नल लाइन है, मेन प्रोसेसर आईसी से जो निकलता है, इसका अंदर मैं ये जंपर को मैं ओपन कर दिया और ऊपर लाइन का जंपर को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद अभी EST सप्लाई कितना आ रहा है, ये देखिए मीटर के अंदर 110 वोल्ट आ रहा है, मतलब इसका अंदर सप्लाई आ गया। और ये जो प्रोसेसर आईसी जो वर्टिकल सिग्नल निकलता है, यहाँ पर देखिए 2.6 वोल्ट। तो दोस्तों इसी तरह ही वोल्टेज इसका अंदर आना चाहिए, 2.56 वोल्ट का आसपास। और यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है 1.3 वोल्ट, ठीक है। मतलब दोस्तों ये गलत है, ये दोनों पिन का अंदर लगभग सेम वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 1.3 वोल्ट और नीचे 2.7 वोल्ट। तो इसी का वजह दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों ये सेम नंबर वाला ये प्रोसेसर आईसी को लगाया और पहले ही ये दो जंपर को मैं ओपन किया था
यहाँ पर जो दो जम्पर को मैं ओपन किया था, आप देख सकते हो, ये जम्पर को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा। उसका पहले एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा आपको। तो वोल्टेज मेन आईसी से अभी कितना वोल्ट निकल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे देता हूँ दोस्तों, सप्लाई दे दिया। अभी यहाँ पर जो वोल्टेज निकल रहा है देखिए 2.9 मतलब 3 वोल्ट का आसपास ये निकल रहा है। 2.89 3 वोल्ट का आसपास ये निकल रहा है। और इसका नीचे वाला पिन का अंदर ये दोस्तों देखिए 2.9, इसी तरह 3 वोल्ट का आसपास सेम वोल्ट, मतलब ये दोनों पिन का अंदर सेम वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों डिफरेंस को आप जरूर देखा होगा कि न्यू आईसी लगाने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आपका सामने एक बार ये सोल्डरिंग भी करूँगा और दिखाऊंगा कि फ़र्क क्या आता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो जम्पर है ये दो जम्पर को मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये दो जम्पर को सोल्डरिंग कर दिया। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। और आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा और स्क्रीन का अंदर भी आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए स्क्रीन बिल्कुल ओके आ रहा है, स्क्रीन पूरा फुल हो गया। ठीक है, और अभी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है देखिए। ये जो आईसी का 1 नंबर पिन जिसका अंदर वोल्टेज बहुत कम था, अभी यहाँ पर वोल्टेज देखिए 0.9 वोल्ट का आसपास आ रहा है। और 7 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज कम था, यहाँ पर दोस्तों सेम वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.9 वोल्ट का आसपास आ रहा है। और जो ये कॉइल का पॉइंट है, वर्टिकल ये कॉइल का पॉइंट है, यहाँ पर -1 वोल्ट आपको फर्स्ट टाइम देखा है, अभी देखिए 0.2 वोल्ट। ठीक है, बहुत कम हो गया, तो मतलब ये परफेक्ट वोल्ट हो गया। और अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 2 वोल्ट का आसपास, 2.1 वोल्ट, 1.9 वोल्ट भी हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 2.1 वोल्ट ये भी हो सकता है। आईसी लगाने का साथ ये जो कंडीशन पर अभी वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों पिन का अंदर लगभग सेम वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। और इसका अंदर इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो कि ये कॉइल का जो ये पॉइंट है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। 4.7 ओम्स का ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4.7 ओम्स और यहाँ से यहाँ तक 4.7 ओम्स, दोनों रेजिस्टेंस कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो पिक्चर का साइज इसी तरह आप हाइडलेस प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में।